नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एवरेज। आज एवरेज का लास्ट डे है, मतलब कि आज ये एवरेज आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नए टॉपिक स्टार्ट जो होगा उसको हम आपको जब लाएँगे इसका क्लास तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो कैसे हैं मेरे भाई आप लोग? अच्छे हैं? ज़बरदस्त रहिए भैया, क्योंकि इस बार वैकेंसी हमने हर एक वीडियो में मैंने बताया क्या कि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है और दोनों साथ वैकेंसी है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस। तो दोनों में से एक सीट आप एक सुनिश्चित करिए भैया, एक सीट आपको पक्की करनी है। उसके लिए आपको लग कर मेहनत करना है मेरे भाई, ठीक है? लग कर मेहनत करना है। इस बार कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो लग जाइए अभी से। तो आपको यूपी स्पेशल की क्लास अंकिता मैम लेकर आ ही रही हैं, हिंदी क्लास मंगल सर लेकर आ रहे हैं और मैं आपको मैथ पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग विविध प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है? देखिए, ये जो विविध प्रश्नावली है, इसमें अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो छूटा रहेगा इसमें कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? देखिएगा, बोला है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? तो विद्यार्थी ध्यान रखना कि यहाँ पे दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। तो ऐसे प्रश्न में जब इस प्रकार से दे, तो ऐसे प्रश्न में आपको एक ही काम करना है क्या कि औसत में अगर जोड़ने की बात करेगा तो औसत में हम लोग जोड़ेंगे, गुणा करने की बात करेगा तो औसत में गुणा करेंगे, भाग करने की बात करेगा तो औसत में भाग करेंगे, माइनस यानी घटाव की बात करेगा तो किस में करेंगे हम लोग? औसत में करेंगे। बात समझ में आ रही है कि मेरी? ये नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा भैया। कब ये ऐसा होता है? जब आप प्रत्येक संख्या की बात करें तब। जब प्रत्येक संख्या में गुणा करें, प्रत्येक संख्या में भाग करें, प्रत्येक संख्या में घटाव करें, प्रत्येक संख्या में क्या करें? प्लस करें, जोड़ करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? उसमें औसत में सारा क्रियाकलाप होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग को? बताइएगा ज़रा। सारे के सारे क्रियाकलाप कहाँ होंगे? औसत में होंगे। तो बताना यहाँ पे ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बोला है कि 2 से गुणा करने के लिए मैंने औसत में 2 से गुणा किया। नया सेट का औसत पूछा है ना, और क्या बोला है 3 जोड़ने के लिए मैंने 3 जोड़ भी दिया। तो बताइए 9 दूना 18 होगा और प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? 21 निकल के आएगा। बताइए मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? बोलिएगा समझ में आया कि नहीं? कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? बताइएगा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? हो जाएगा ना? चलिए, तो 21 आपका है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? 21 होगा, सी होगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, बोला है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया सेट का औसत क्या होगा? यहाँ हमने बोला क्या कि आपको करना है कि अगर नए सेट का औसत पूछे तो आपको, अगर ये प्रत्येक की बात करें तब, यहाँ पे प्रत्येक की बात करेगा तब, तो नए सेट का औसत पूछेगा तो करना क्या है कि जो औसत है आपका यहाँ पे 12, बिना पेन उठाए बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 2 घटाने की बात बोला है ना, तो 12 में 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 10 आ गया और 10 आपका ए वाला सही हो जाएगा। बताइए कितना आसान है? आसान है कि नहीं आसान है? आसान है सर, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि हमको सारा क्रियाकलाप किसमें करना है? औसत में करना है। जोड़ का भी, घटाव का भी, भाग का, गुणा का, जितना भी है सारा क्रियाकलाप किस में करना है? औसत में करना है। कब करना है? जब यहाँ पे प्रत्येक की बात करें, जब यहाँ पे सभी संख्याओं में गुणा या जोड़ घटाव की बात करें, वहाँ पे आपको करना है क्या कि सारा क्रियाकलाप औसत में करना है, जो चीज़ कहेगा वहाँ पे। ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई समस्या है? तो बताइए। चला जाए आगे? वेरी गुड। देखिएगा, यह है 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। बताइए 10 संख्याओं का औसत 14 है, प्रत्येक संख्या में गुणा करने की बात बोला है तो 6 से हम गुणा कर देंगे औसत में, तो 14 छक 84 हो जाएगा। ये 84 आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे 84 होगा। बोलिएगा जरा समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं?
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ा जाए। चलिए, यह है 10 से पहले 10 गुर्जों का औसत 55 है। 10 से पहले 10 गुर्जों का औसत 55 है। ठीक है भैया, 55 दिया है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, 2 से विभाजित करने की बात बोला है, और 3 से गुणा किया जाए, 3 से गुणा करने की बात बोला है। ठीक है, तो नया सेट का औसत क्या होगा बताइएगा। अगर इसमें हम भाग देंगे तो 27 दूना 54 होता है, 27.5 गुणे 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 21 1 22 और 3 दूना 6, 6 2 8, 82.5 हो जाएगा क्या? बताइए 82.5। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बोलेगा वैसे आपको कर देना है। यहाँ पे बोला है 10 संख्याओं का गुणज का औसत कितना दिया है? 55 दिया है, तो 55 मैंने लिखा। बोला है प्रत्येक संख्या में, यानी सभी संख्या में, यानी हर संख्या में बात कर रहा है, यानी प्रत्येक संख्या में बात कर रहा है। तो हमको क्या करना है कि 55 यानी औसत में हमको प्रत्येक संख्या में 2 से भाग करना है, फिर उसके बाद 3 से गुणा कराना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद गुणा करके हल कर देंगे तो आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चला जाए आगे। बताइए। वेरी गुड। इसको आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्रमागत है। चलिए ठीक है, इसको बताते हैं, समझाते हैं। पहले पहले समझाने का प्रयास करते हैं, पहले समझना आप लोग। ठीक है, पहले समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, इसको समझना, फिर उसके बाद आगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा। अच्छा मुझे बताइए कि प्राकृतिक टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या टाइप है आपका, यहाँ पे टाइप चेंज है भाई, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टाइप चेंज है। देखिएगा, मैं कहूँ कि 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत 2 है। 2 होगा भी। देखिए इसमें 1 2 3, इसका औसत कितना निकला? 2 निकला। समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, जरा समझना आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि अगली संख्या जोड़ने की बात करेगा, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो औसत निकालना होगा। अगर एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो यह अगली संख्या मैं 3 के बाद 4 जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 से भाग दूंगा, क्योंकि इसमें कितने नंबर है? 4 नंबर है, क्योंकि कुल पदों के योग बट्टे कुल पदों की संख्या होता है। मुझे जरा बताना कि इसका औसत क्या आएगा? 2.5 आएगा। बताओ भाई, 2.5 आएगा? जी सर आएगा। अगर मैं यहीं पे एक और संख्या जोड़ता हूँ, 2 धन 3 धन 4 धन 5, देखना बिना पेन कापी उठाकर, बिना पेन कापी उठाए बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रिक बता दिया तो पहले ट्रिक समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपकी जो ट्रिक है ना विद्यार्थी, वो आपके बेसिक से ही निकलती है। तो पहले बेसिक समझ जाइए, कहाँ से निकली है ट्रिक। ठीक है, सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो समझिएगा। इसमें कितने नंबर है? 5 है, तो इसका औसत क्या निकल के आएगा? कहेंगे सर 3 आएगा। जोड़ लीजिएगा और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं अगली संख्या जोड़ूं इसमें, देखिएगा 5 1 6, देखिए अगली संख्या जोड़ा हूं, तो इसका औसत आएगा 3.5। कुछ आपको दिख रहा होगा इसमें परिवर्तन, जरा देखना क्या परिवर्तन है इसमें, देखना परिवर्तन दिख रहा होगा। ठीक है भाई, देखिएगा परिवर्तन यह है कि यहां से यहां जब ये बढ़ा, देखिएगा तो कितने की वृद्धि हुई? एक संख्या मैंने जोड़ा तो 10.5 की वृद्धि हुई। फिर मैंने एक संख्या जोड़ा हूं, देखिए 4 था तो एक 5 मैंने बढ़ा लिया, क्रमागत संख्या थी, प्राकृतिक संख्या थी। ठीक है, तो इसमें भी वृद्धि कितनी की हो रही है? 0.5 की हो रही है। इसमें भी वृद्धि कितनी की हो रही है भैया? 0.5 की वृद्धि हो रही है। बताइए, इतनी की वृद्धि हो रही है ना? जब इतना की वृद्धि हो रही है विद्यार्थी, तो समझना इस बात को कि अगर हम इसको नियम बनाना चाहें, अगर मैं नियम बनाना चाहूं तो नियम बना सकता हूं, तो कि नोट में देखिएगा, अगर घटाएंगे तो उतना घटा होगा, जोड़ेंगे तो उतना जोड़ होगा। ठीक है, नियम बना सकते हैं कि प्राकृतिक प्रथम n, देखिएगा प्राकृतिक संख्या में एक अगली
संख्या ली जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी में वृद्धि होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था विद्यार्थी, ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि गुणा जोड़ घटाव भाग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वहां पे प्रत्येक संख्या में कर रहा था, इसमें प्रत्येक संख्या में कर रहा था। लेकिन इस वाले में विद्यार्थी क्या है कि यहाँ पर केवल एक संख्या अगली वाली ले रहा है, यहाँ पर केवल एक संख्या ले रहा है अगली वाली, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमने देखा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अगली संख्या ले रहा हूँ तो औसत में पहले औसत था 2, अब हो गया 2.5, तो अर्थात इसमें कितना का अंतर आया भैया, 0.5 का अंतर आया, यानी वृद्धि हुई कि नहीं हुई 0.5। अब यहीं पे पहले था औसत 2.5, अब मैंने अगली संख्या लिया 5, 4 पहले लिया था, अगली संख्या लिया 5, एक प्राकृतिक संख्या है ना भाई, तो लिया 5, तो हो गया आपका 3। तो देखेंगे फिर तो इसमें औसत में कितने की वृद्धि होगी भैया, 2.5 से 3 हो गया, 0.5 की वृद्धि हुई। तो इससे पता चलता है कि अगली संख्या जब लेंगे आप प्राकृतिक संख्या में तो आपके औसत में कितने की वृद्धि होगी भाई, 0.5 की वृद्धि होगी। क्या समझ में आई मेरी बात, जी बिल्कुल। तो यहाँ 0.5 की वृद्धि होगी। अगर मैं यहीं पे नोट 2 की बात करूं तो अगर कमी करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या, यही पे है, ये प्राकृतिक संख्या की बातें मैं बात करता हूँ। यदि प्राकृतिक संख्या में से यदि प्राकृतिक संख्या में से एक संख्या कम कर दी जाए, एक संख्या कम कर दी जाए, ठीक है, तो औसत में 0.5 की कमी होगी। क्या होगी भाई, 0.5 की कमी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस संख्या को हटाना चाहूँ, यहाँ पे ये 3.5 है, अगर मैं 6 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 धन 2 पीछे से लेके जाइए तो देखिए कितनी कमी हो रही है, यहाँ से 3 हो गया, तो कमी कितनी हुई, 0.5 की कमी हुई। तो आप बिना देखे बता सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगली संख्या यदि मैं जोड़ रहा हूँ तो अगर क्या अगली संख्या, प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या, सम और विषम की बात अलग है, मैं सम विषम को भी समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्या को समझ जाओ, ठीक है। तो 0.5 की वृद्धि होगी, अगर अगली संख्या हटाने की बात कर रहा है तो 0.5 की कमी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा, आई कि नहीं आई, आई सर, वेरी गुड। देखिएगा तो इसमें क्या था, इसमें क्या है, टाइप चेंज है, बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। कितना भाई, ए है, औसत ए दिया है। ये दो संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले है, दो संख्याएं उन सात संख्या थी उससे पहले है। अच्छा बताओ, एक संख्या अगर हम जोड़ रहे थे तो 0.5 की वृद्धि हो रही थी, अगर दो संख्या हम जोड़ रहे हैं तो 0.5 कितना का हो गया भैया, दो, एक का हो गया। देखो जरा इसको समझो, देखो कहाँ गया भाई, यह है। अगर मैं दो संख्या के जोड़ने की बात करूं, यहाँ पे पहले 3 था, अब 4, 1, 5 मैंने जोड़ा, तो देखो 2 से डायरेक्ट कितना हुआ, 2 से डायरेक्ट देखो, 2 से डायरेक्ट देखो, 2 से डायरेक्ट 3 हो गया। मतलब कि दो संख्या लिया तो एक की वृद्धि हुई, मतलब कि 2 से हम आधा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्राकृतिक संख्या का औसत, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का औसत आ जाएगा, ठीक है भैया। देखिएगा तो हमने दो संख्या हटाने की बात किया, दो संख्या हटाने की बात किया है, तो दो संख्या हटाएंगे तो बताइए, दो में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो अर्थात 1 की घटोत्तरी होगी। कितनी घटोत्तरी होगी भैया, 1 की। तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका, a-1 हो जाएगा। a-1 आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर 3 संख्या हटा रहे हैं तो 1.5, मतलब 3 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे, 1.5 की कमी होगी। अगर वृद्धि कर रहा हूं मैं, अगली संख्या ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे इसकी वृद्धि हो जाएगी। कमी और वृद्धि समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा, कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, बता दो जरा, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया,
जी। चलिएगा, तो यहाँ पे a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दिया है? एवरेज m दिया है। ठीक है भैया, एवरेज है ए भी ई, एवरेज है m। ठीक है, अगली 3 प्राकृतिक संख्या जोड़ने की बात कर, 3 प्राकृतिक, तो हम लोग 3 जो जोड़ने की बात करें उसी में हम लोग को भाग देना है 2 से। उसी में कितने से भाग देना भैया? 2 से। पता चल जाएगा कि क्या होगा। 2 से मैं क्यों भाग दे रहा हूँ, जरा आप इस पे गौर किए हैं? 2 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि ध्यान दीजिए, मैं अगली एक संख्या जोड़ रहा था तो हाफ की वृद्धि होती थी। तो हाफ कब होगा? जब इसमें 2 से भाग देंगे तब 0.5 आ रहा है। 2 संख्या जोड़ रहा था तो 2 में 2 से हमने भाग दिया। 3 संख्या जोड़ूंगा 3 में भाग दूंगा। 4 संख्या जोड़ूंगा तो 4 में 2 से भाग दूंगा। 5 संख्या जोड़ूंगा, आधा कर दीजिए, उसका आधा ही करना है तो 2 से ही भाग देकर आधा होगा ना, तो 2 से भाग देकर आधा कर दीजिए। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, तो इसमें कितना होगा? 1.5 होगा। क्या बोला है? 3 प्राकृतिक संख्या को भी सम्मिलित किया जाए। सम्मिलित करने का मतलब ये होता है विद्यार्थी, उसको जोड़ा जाए। अगली 3 संख्या हो सकता है आपका कितना हो? 3 हो, तो 4 5 6, 4 5 6 संख्या जोड़ी गई हो। ठीक है, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कितने की वृद्धि होगी? औसत में 1.5 की वृद्धि होगी। तो यह औसत कितना हो गया? नया औसत कितना हो गया? एन ए कितना हो गया? एन ए भी कितना हो गया? न्यू औसत हो गया कितना आपका? इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखा जा सकता है न्यू औसत, न्यू एवरेज कितना होगा भैया? m प्लस 1.5 होगा। तो वृद्धि कितनी की हो रही है बताइए? 1.5 की। यहाँ पे दिया है 1.5, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? बता दो जरा, आई ना? तो आपको बस क्या करना है, देखो ये आपका तुच्चा सवाल है, मात्र सेकंड वाला सवाल है। ठीक है, आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? चलिएगा देखिए, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यहाँ पे n दिया है। कराई, यदि उनमें से 2 अगली संख्या भी सम्मिलित कर दी जाए, तो 2 अगली संख्या सम्मिलित कर रहा है तो 2/2 कर दीजिए। जितनी संख्या कहेगा उसमें 2 से भाग देना है या आधा कर देना उसका, तो कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया बताइए? नया औसत क्या होगा? 2 की वृद्धि होगी? नहीं। वही रहेगा? नहीं। 0.5 1.5 की वृद्धि होगी? नहीं। 1 की वृद्धि होगी? जी हाँ, 1 की वृद्धि होगी तो n प्लस 1 हो जाएगा। ये न्यू औसत है, न्यू एवरेज है भैया, ये न्यू एवरेज है। ठीक है, पहले क्या था? n था, अब ये हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सेकेंडो वाला सवाल है भाई, ये तुच्चा सवाल है एकदम। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? बोलो जरा। चलिए आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, ये टाइप थर्ड है। तो उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, उसके पहले ही मैं आपको एक चीज और बता दूं। जब सम संख्या की बात करेगा, सम संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 धन 4 धन 6 है, इसका औसत निकालें तो इसका औसत भी क्या आएगा? 4 आएगा। हमेशा बीच का औसत होता है, ध्यान रखना। औसत क्या होगा? हमेशा बीच की संख्या होगी। तो यहाँ पे 2 4 6 यह सम संख्या है, तो यहाँ पे देखिए कितना का औसत है? इसमें बीच संख्या क्या है? 4 है, या जोड़कर आप भाग दे दे तभी आपका 4 आएगा। जोड़कर भाग देंगे 6 4 10 2 12, 12 में हम 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। या तो आप पहले ही बता सकते हैं कि ये बीच की संख्या है 4, तो इसका औसत क्या आएगा? 4। कब यह ऐसा होगा? जब यह आपका अंतर समान हो, या सम हो, या विषम हो, या प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, तभी यह संभव हो सकता है। नहीं, अदर संख्याओं के लिए नहीं है कि अटेंडम कोई भी संख्या हम ले ले, उसको बीच की संख्या निकाल लें, उसको भाग देकर यानी जोड़कर कुलपदों को 1/कुलपदों की संख्या से ही निकाल सकते हैं। बट जहाँ पे अंतर समान हो, समांतर श्रेणी में हो, तो वहां पे हम लोग बीच की संख्या निकाल सकते हैं देखकर ही। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, अगर मैं अगली संख्या जोड़ना के चाहूँ तो 2 धन 4 धन 6, तो अगली संख्या क्या होगी? 8/3 होगा। तो बताना जरा, यहाँ पे जोड़ने पे कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा भाई, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 संख्या तो 4 से भाग देना पड़ेगा। समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आता है, बनता है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। बताओ, 12 8 20 हो गया। 20 में मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा औसत? बताओ जरा,
5 आएगा। अगर मैं इससे अगली एक संख्या और कहाँ कर लूँ, 4, 6, 8, 10। अभी तो मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया आपको, तो इसमें कितने से भाग देंगे भैया, 5 से भाग देंगे। कि देखो नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं 5 से भाग दिया, तो एवरेज निकल के आया भाई कितना आपका, बताना जरा। आपका आएगा एवरेज 6 हो जाएगा। जोड़ के भाग देना, 30 होगा। यहाँ तक तो 20 आया था, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 5 से भाग दिया मैंने तो 6 आ गया। तो एक बात पता चल रही है क्या, कि औसत में अगर अगली संख्या जोड़ी जाए, मतलब कि अगर सम संख्या में अगर सम संख्या में अगली संख्या जोड़ी जाए तो वृद्धि कितने की होगी, 1 की होगी। बात को समझना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अंतर कितने का है, 2 का है। जहां अंतर 1 का होगा वहां पे 0.5 की वृद्धि, जहां अंतर 2 का होगा वहां पे 1 की वृद्धि या कमी। कमी कहेगा तो कमी 1 की, वृद्धि कहेगा तो वृद्धि 1 की। तो मुझे बताना, अगर चार सम संख्याओं का औसत 10 है, समझना मेरी बात को, 4 सम संख्याओं का औसत, सपोज दैट मैं बता रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता 4 का 10, यहाँ पे 4 का 5 का ही मान लो, आप 5 का ही मान लो, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10 दिया है। ये एवरेज है, सम संख्या है। 5 सम संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। हम कहें अगली संख्या जोड़ने के लिए, तो उसका नया औसत क्या होगा। मैं कहूं अगली संख्या जोड़ने के लिए तो उसका नया औसत क्या होगा। मैं अगली संख्या जोड़ता हूं तो यानी हम 6 संख्या हो गई इसमें सम संख्या, तो ये औसत कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है भैया, 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि अंतर जितना रहेगा उसका आधा से वृद्धि होगी, अंतर जितना रहेगा उसके आधे से वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वैसे ही विषम संख्या में भी होगा, विषम संख्या में भी होगा वैसे ही। तो विषम संख्या में भी सेम सेम है। तो नोट में लिख सकते हैं कि यदि सम संख्या विषम संख्या में अगली संख्या शामिल कर दी जाए तो औसत में वृद्धि 1 की होगी, ठीक है। सम, नोट में लिख सकते हैं सम या विषम संख्या, प्रथम या लिख दीजिएगा प्रथम n, सम या विषम संख्या में अगली संख्या ली जाए या पिछली संख्या हटा दी जाए तो औसत में 1 की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनता है भैया, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताना जरा, बोलो। नहीं ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 31x प्लस 31y बराबर 403, 31x प्लस 31y बराबर 403। देखिएगा 31x प्लस 31y बराबर 403। अगर मैं यहाँ पे 31 कॉमन करूँ, पूछा है क्या, x तथा y का औसत क्या है, ठीक है। तो बताना यहाँ पे मैं 31 कॉमन कर लूँ तो क्या बचा, x प्लस वाई बचा, बराबर 403 हो गया। यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया भैया, 403 बटा 31। मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो कितना बच जाएगा भैया, 13 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 13 बार, ठीक है। यहाँ पे 13 बच जाएगा। पूछा है x प्लस वाई का मान, तो x और y का औसत पूछा है, तो x और y का औसत तो हमें पता है कि एवरेज बराबर होता है क्या, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। बोलिए कुल पद कितने हैं, 2 पद हैं और दोनों को जोड़ दिया गया बटा 2। आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर आपने क्या निकाला है भाई, 13 निकाला है, यहाँ पे आपका दिया है।
x प्लस वाई बराबर 13, तो मैं यहाँ पे 13 रख दूं क्या, बताना जरा। 13/2 तो आएगा 6.5। ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया, जीडी में, ध्यान रखेगा इस बात का, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस कराया हूँ इसका, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे भाई, कर पाओगे ना, वेरी गुड। चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, कॉमन करना था, कॉमन करके इसको डिवाइड करना था, x प्लस वाई का मान आ गया। तो यहाँ पे पूछा था x और y का औसत पूछा था, तो आपने वो नियम लगाया क्या, कुल पदों 1/, कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने थे, x प्लस वाई था बटा कुल पद कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2 को मैंने भाग दिया, x प्लस वाई का मान आपने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पे 13 रख दिया, 13 में मैंने 2 से भाग दिया, तो 6.5 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई भाई, बताना भाई, समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, वेरी गुड। तो चलते हैं आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, टाइप चेंज है, यहाँ पे टाइप चेंज है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक और क्वेश्चन होगा, हाँ यहाँ पर है एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा, ठीक है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग के बीच मैराथन आने वाली है, उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है भाई, हो गया। चलिए देखते हैं, बोला यदि 23x प्लस 23y बराबर 184, तो 23x प्लस 23y बराबर 184, तो पूछा है x तथा y का मान, औसत पूछा है, वहाँ मान नहीं पूछा है, औसत पूछा है। तो अगर मैं 23 कॉमन कर लूँ विद्यार्थी, तो यहाँ बचा x प्लस वाई बराबर 184, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 184/23। तो बताना अगर मैं इसको भाग दूं तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, बताओ x प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई, 8 हो गया, बोलो भाई, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका औसत क्या होगा विद्यार्थी, बताना, यहाँ पे इसका औसत, औसत बराबर आपको पता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं, x प्लस वाई और 2 संख्या है, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान आपने यहाँ से निकाल रखा है, तो कितना आया भाई, 8 आया, 8/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए 4 इसका राइट आंसर होगा कि नहीं, बी वाला, बी वाला हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, बताना जरा, समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो भाई, हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यह टाइप 4 है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा। यह है काफी मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं लगाते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दोगुनी है, यहाँ पे 3 संख्या हम लेते हैं, बोला है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, ये दुगुना है भैया, किसका, पहले का, ठीक है। और तीसरे का क्या है, तीसरे की 3 गुनी, ये तीसरे की 3 गुनी भी है। अगर तीसरे की 3 गुनी भी बनाए हम लोग और इसको दुगुना बनाए, देखिए अगर मैं यहाँ पे 2x रखूँ और यहाँ पे 3x रखूँ और ये 6x हो जाएगा, बोलो भाई, बोलो जरा, नहीं, बोला है दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6x, नहीं भाई, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऐसे भी बना सकते हो, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है तो यह 1 और 2 का मामला हो जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड, तो तीसरी की कितनी है, 3 गुनी है, ये 3 गुनी है तीसरी की, ठीक है, 3 गुनी तीसरी की है, तो यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3, यहाँ पे उल्टा यहाँ लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो यहाँ पर भी वही काम करना था, देखना यहाँ पे 6 मान लेना है आपको, यहाँ पे 3x, ठीक है, यहाँ पे 2x, तो बताइए इसका ये 3 गुना भी हो गया और इसका ये 2 गुना भी हो गया, बोलो भाई, इसका ये 3 गुना भी हो गया
और इसका इसका 3 गुना, इसका दुगुना भी हो गया। तो ध्यान रखना कि बोला तीनों संख्याओं का औसत, तो मान लेते हैं भाई 6 ये 3x है, 6x है और 2x है, तो औसत कितना होता है, क्या कुल पदों के बटे कुल पदों की संख्या। तो जोड़ेंगे हम लोग 3x प्लस 6x प्लस 2x बटा संख्या कितनी है, 3 है, संख्या 3 है ना भाई, और इसका औसत दिया है 44, तो मैं यहाँ पे 44 लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, बराबर ये 36 9 2 11x बटा 3। अगर मैं 11 से काटूँ तो 11 चौको 44, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल के आएगा भाई, x बराबर कितना निकल के आएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। x बराबर 12 आ गया। तो पूछा पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली और तीसरी संख्या में देखो ना, यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितने का है, या यहीं पे देख सकते हैं पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितने का है, 1 का है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 यानी 1 x बराबर कितना हो गया भाई, 12 हो जाएगा। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 12C वाला। बताना जरा समझ में आया कि नहीं है, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। ये मेथड 2 के तरीके से भी लगा सकते हैं और वहाँ पहला भी लगा सकते हैं, अपने मन से संख्या मानकर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। आया ना, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, देखिएगा काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। यह दो संख्याएं इस प्रकार हैं, प्रारक लिखा है, प्रकार होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है यदि उनका औसत 57 है। देखो बोला है पहली और अनुपात, अनुपात से लगा लो, अनुपात से काफी आसान है। देखना बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर मैं दूसरी संख्या को 2 मानूं और इसको 1 मानूं तो देखो इसका आधा है कि नहीं है, बताओ। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो रही है कि नहीं हो रही है, बताना जरा। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो गई, ठीक है भैया। औसत दिया है 57, आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, टोटल आपका नंबर होता है। तो औसत दिया है 57 और नंबर टोटल कितना होगा, यहाँ पे देखो 1x प्लस 2x बटा नंबर कितना है, देखो 2 है ना, नंबर कितना है भाई, 1 और 2, 2 ही नंबर, 2 से हम भाग दे देंगे, 2 को गुणा कराओ, 57 गुणे 2 बराबर 3x, तो 3 से काटेंगे हम लोग, 19 या 57 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 38 आ गया। x बराबर 38 आ गया। तो पहली संख्या पूछा था, तो पहली संख्या क्या है आपका, पहली संख्या यहाँ पर x है, तो पहली संख्या क्या हो गया, 38 हो गया, 38 आपका राइट आंसर है। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 78 हो जाता, यही 38 का नहीं, 78 नहीं 76 हो जाता, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या आपकी x थी यानी 1 थी, तो 38 से कम 38 हो जाएगा, तो इसी में गुणा करा देंगे तो 38 आ जाएगा, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। बताना जरा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। यह है दिया है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपया अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। देखना भाई ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान सा है, ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में देखना मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ, पहली या दूसरी प्रैक्टिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए गए भाई, उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए दिए, ठीक है, पांचों व्यक्ति ने 32 रुपए दिए, ठीक है, पांचों व्यक्ति ने कितने कितने रुपए दिए भाई, 32 रुपए दिए, ठीक है। कह रहा है कि जो छठा व्यक्ति था, जो छठा व्यक्ति था वह अपने, देखो छठे व्यक्ति, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए, मतलब कि जो छठा व्यक्ति था वो भी 32 रुपये किया था पे, ठीक है, लेकिन वह जो छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत से, यानी 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक व्यय कर रहा है। हो सकता है भाई और आप ही लोग हो, अगर आप जाएंगे खाना खाने कहीं भी होटल में, तो आप कहेंगे ना भाई 32 रुपये वो दिए थे, जब आपने पे करने गए तो आपको पता चला कि पैसे ज़्यादा लगे हैं, तो आप अपने पॉकेट से निकाल के देंगे, लेकिन बाद में बताएंगे भाई देख मैंने 80 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, अब तुम लोग समझ लो कि कितना कितना देना है। तो आप समझ जाओ कि एक व्यक्ति को कितना रुपये देना चाहिए था, दिए थे 32 रुपये, लेकिन देना कितना चाहिए था, बताना ज़्यादा, देना कितना चाहिए था
अब वहाँ पे जो 80 रुपये ज़्यादा दिया था वो 5 व्यक्तियों में बँट जाएगा। बटेगा कि नहीं बटेगा? 5 व्यक्तियों में बँट जाएगा। जब 5 व्यक्तियों में बँटा हुआ तो अब बताइए 16 रुपये आया, 16 रुपये आया, तो 16 रुपया सभी में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद गुणा करा देंगे, 6 में आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिएगा। देखना 32 रुपया दिया था, अब ये 80 रुपया अधिक दिया, तो 5 व्यक्तियों के अतिरिक्त ये दिया था। वो अपना पैसा पे कर चुका था, लेकिन वो देखा कि मेरा औसत जो था उससे मैं 80 रुपया अधिक पे कर रहा हूँ, तो 16 रुपया और अधिक देने चाहिए थे इन व्यक्तियों को। तो 16 हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी 48 रुपया सभी को देना चाहिए था। है कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति, तो मैं 6 से गुणा करा दूंगा, न कि आपका 5 से गुणा होगा। गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आपको 6 से गुणा कराना, टोटल रुपया पूछा है। ठीक है भाई, क्योंकि 6 व्यक्ति ने पे किया होगा। तो 6 × 48, 6 चौका 24, 24 4 28। हमको पता है कि आपने 5 से गुणा करके इसका आंसर निकाला होगा 140। अरे 240, जबकि 240 नहीं होगा भैया, आपका कितना होगा भाई? 288 होगा। 288 रुपया उसने क्या किया? व्यय किया। ठीक है, 288 रुपया उसने व्यय किया। फिर से देखना, फिर से समझना। बताओ मुझे, आप ही गए हो होटल में, ठीक है, आप 6 व्यक्ति हो, 6 दोस्त हो, ठीक है। आपने जब मुझे आप लोग को दिया गया पैसा, तो प्रत्येक व्यक्ति ने, आप भी 32 रुपये दिए और प्रत्येक व्यक्ति ने भी 32 रुपये दिए। ठीक है, ठीक है। फिर आपको, जब आप होटल पे गए, आप मैनेजर के पास पहुंचे, मैनेजर ने आपको बताया कि भैया इतना पैसा लगा है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि सब लोग ने जो पैसा दिया था उससे मैंने 80 रुपया अधिक दिया। तो आप अपने दोस्त से क्या बोलेंगे कि भाई देख, मैंने 80 रुपया ज़्यादा दे दिया है, अब तुम लोग चाहे जैसे करके मेरा 80 रुपया लौटा दो। तो पांचों दोस्त क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नहीं 5 से, कि कितना व्यक्ति पे, पर व्यक्ति पे कितना रुपये अधिक आया था। तो आप कहेंगे 16 रुपया अधिक आया था। तो 16 यानी 32 और 16 कितना हो गया? 48 हो गया। तो क्या 16 रुपया उसी व्यक्ति पे, पांचों व्यक्ति पे आएगा? नहीं, 16 रुपया तो उस व्यक्ति पे भी आएगा ना जो पे किया था, उस व्यक्ति पे भी आएगा। वो तो बराबर बराबर बांटेगा ना, वो तो खाएगा नहीं। तो आपका 48 पे 6 व्यक्ति का आया। तो बताइए, जब 48 पे एक व्यक्ति का है तो 6 व्यक्ति का कितना होगा? 288 होगा। 288 में गुणा कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ। तो सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको बताना कि कितना आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए। 40 रुपये खर्च किए थे सब। शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। जो 10वां व्यक्ति था, सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक खर्च कर दिया भैया। ठीक है, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? तो बताना जरा। ये जो 9 रुपया अधिक खर्च किया था, ठीक है, और 10 व्यक्ति थे, और जो 10वां व्यक्ति था वो खर्च किया था, तो बचे कितने? 9 बचे। एक व्यक्ति पे करने चला गया। ठीक है, अब बताइए, ये जो 9 रुपया है, अब ये 9 लोग में बांट देंगे तो उन लोग को कितना कितना पे करना चाहिए था? उन्होंने किया था 10-10 रुपया पे, 10-10 रुपया पे किया था ना। अब वहां पे उनको पे कितना करना चाहिए था? ये 9 रुपया अधिक दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? 9 में हम लोग भाग दे देंगे, तो कितना कितना पता चल गया? 1-1 रुपया वो अधिक पे करना चाहिए था। तो 1-1 रुपया अधिक पे करना चाहिए था, तो कितना हो गया भैया? 11 हो गया। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति देना था। 10 में हम लोग गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 110 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे 40 रुपया है ना, सॉरी भाई 40 रुपया है, ये 40 रुपया भाई, 40 है, 40 रुपया है औसत। ठीक है, अब बताना यहाँ पे 1 रुपया अधिक व्यय करना चाहिए था। पहले व्यय कितना कर रहे थे भैया? 40 रुपया व्यय कर रहे थे, मतलब पे कर रहे थे, यानी भुगतान कर रहे थे कितना? 40 रुपया। लेकिन यहाँ जो 10वां व्यक्ति था वो देखा कि भैया हम 9 रुपया तुम लोग से अधिक खर्च किए हैं। ठीक है, जो 9 रुपया अधिक खर्च किए हैं, तो तुम लोग ऐसा करो कि इसको बांटो और समझो कि कितना कितना आपको होना चाहिए था। तो 9 व्यक्ति ने क्या किया कि 1-1 रुपया बांट दिया, तो 9 रुपया हो गया, या 9 से हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना कितना रुपया डिवाइड हुआ है। तो यही 1 रुपया अधिक और व्यय करना चाहिए, तो कितना हो गया भैया? 41 हो गया। 41 हो गया। ऐसे कितने व्यक्ति हैं भैया? 41 10 व्यक्ति को देना चाहिए था, तो 10 का हम लोग क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। कितना हो गया? 410 हो जाएगा। ये 410 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है कि नहीं भैया? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझना फिर से मेरी बात को। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40-40 रुपया खर्च किए। 9 व्यक्ति 40-40 रुपया खर्च किया, 10वां व्यक्ति भी खर्च करेगा उतना ही, लेकिन बाद में जब वो पे करने गया ना मेरे भाई, तो जब वो पे किया और वहां पे अपना पूरा पैसा दिया, तो जो मैनेजर था वो क्या किया, बताया भैया आपका 9 रुपया अधिक लगा है, ठीक है, या वो कह दिया भैया मैं काट पीट के बता रहा हूँ आप लोग से कि 9 रुपया मेरा अधिक लग गया है, अब आप लोग समझ लो कि कितना आपको देना चाहिए था। तो उन्होंने बांटा, तो 1-1 रुपया अधिक देना चाहिए था। देखिए हर व्यक्ति पे 1 रुपया जाएगा, बताइए 9 व्यक्ति थे, हर व्यक्ति पे कितना जाएगा, 1-1 रुपया जाएगा। तो उन लोग को कितना देना चाहिए था, दिए थे 40 रुपया, कितना देना चाहिए था, एक जोड़ देंगे तो 41 रुपया देना चाहिए था, तो व्यक्ति 9 रुपया अधिक नहीं दे पाता, ठीक है। तो अब कितने, तो 41 रुपया का 9 व्यक्ति देंगे भाई, बोलो नहीं देंगे ना 9 व्यक्ति, 10वां व्यक्ति भी तो देगा, वो भी तो खाना खाया था जी। तो 10 से हम लोग गुणा करा देंगे, कितना आ गया भैया, 410 आ गया। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ टाइप 6 है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखना ऐसे क्वेश्चन बड़े भी मजेदार क्वेश्चन होते हैं। ए तथा बी की औसत आयु, दो लोग हैं ना, तो हम लोग योग निकाले हमेशा, तो 2 से गुणा करा देंगे, 20 गुणे 2 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि ए को सी से बदल दिया, यानी ए को हटा दिया गया है, इसके स्थान पे क्या आ गया है, सी आ गया है, यानी यहाँ पर सी प्लस बी का औसत कितना हो गया, 19 रुपया, तो 19 गुणे 2, 2 व्यक्ति थे 2 से गुणा कराओ। आपको मैं बता रखा हूँ कि हमेशा गुणा होता है योग निकालने के लिए, ठीक है, जितना नंबर होता है उतना से 38। अब बोला है कि सी तथा ए की औसत आयु 21 है, तो सी तथा ए की औसत आयु कितना भैया, 21 गुणे 2 यानी 42 हो गया, ठीक है भैया, समझना मेरी बात को। अब इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b कॉमन कर लेते हैं, b प्लस सी। अगर जो लोग को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख लेना आप लोग, दो लोग होंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, जोड़िए इसको, 8 2 10, 4 3 7 4 11 1 12, 120 हो गया। यानी a प्लस बी, दो कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 120, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। यहाँ पे होकर आया क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 हो गया। पूछा क्या है कि तथा ए बी सी की आयु में क्रमशः क्या होगा, एक ए बी सी की आयु पूछा है, तो ध्यान देना कभी कभी औसत भी पूछ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालना होगा तो 3 से हम लोग भाग देंगे इसके योग में, तो आ जाएगा 20। जबकि ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पे तीनों की आयु पूछ लिया है, तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है ए प्लस बी की आयु कितना है, 40 है, तो हम लोग यहाँ पे ए और बी की आयु रख देंगे यहाँ पर, तो 40 प्लस सी बराबर 60, सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, बताओ कितना आ गया, 20 आ गया। तो सी में देखिए सी वाला कितना 20 है, तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, बचा ये और ये। अब बी या चाहे ए निकाल लो, किसी को एक निकाल लो, ठीक है। हम सी का मान किस में रख लेते हैं, किसी में रख लीजिए, चाहे ए में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, ठीक है, ए में रखिए, इसमें चाहे इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें किसी में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रखते हैं सी प्लस ए बराबर कितना है, बताओ, सी प्लस ए बराबर यहाँ पे 42 है, तो मैंने 42 रखा, तो सी का मान कितना है, 20 है, तो 20 प्लस ए बराबर 42, तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 42 माइनस 20 कितना आ गया, 22 आ गया। तो आप ए का मान कितना निकाल लिए, 22, तो इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका ए का मान 20 और 22 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, 20 हो गया, तो आपका बी का मान कितना हो जाएगा, बताओ जरा, तो 18 हो जाएगा। जबकि ए और सी का मान निकल गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है कि सबसे पहले योग निकालिए, ठीक है। योग निकालना होगा क्या, ए प्लस बी, दो लोग थे, दो से मैंने उसके औसत से गुणा करा दिया। अब यहाँ सी प्लस बी है, तो उसके औसत से फिर मैंने यहाँ पे गुणा करा दिया, फिर यहाँ पर भी उसके औसत से गुणा करा दिया, तो यहाँ पे निकल के आया 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 120, 2 से मैंने काट दिया तो 60 हो गया। आपको पता है कि a प्लस बी का मान 60 आया है, 40 आया है, तो मैंने यहाँ पे इसमें रख दिया, इसके स्थान पे 40 प्लस सी, तो 40 को मैंने पक्षांतर किया तो कितना आया, 20 आया। अब यहाँ सी प्लस ए किसी में रख देंगे मान, इसमें और इसमें रख देंगे, किसी में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से निकल के आ गया आपका ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए भाई, नहीं ना, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए यह है पी और क्यू की औसत
मासिक आय 50-50 है। तो पी, अच्छा इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या आप लोग के लिए? चलिए ये होमवर्क है और आप लोग को इसको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बताइएगा विद्यार्थी कि आज का वीडियो कैसा रहा। आज ये आखिरी वीडियो है इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जो अगला वीडियो होगा आपका किस पे होगा आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? कैसा रहा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और विद्यार्थी शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है विद्यार्थी? तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।